नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत में गृह युद्ध करवाने की साजिश की जा रही थी। लंबे समय से इस साजिश को अंजाम देने के लिए भीतर ही भीतर योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन, इसे पीएफआई के नाम से जाना जाता है। ये संगठन इस्लामी आंदोलन के जरिए लोगों में अपनी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रहा था। लोकतंत्र की आड़ में वो ऐसे मुद्दे मुस्लिम समाज में उठा रहा था जिससे अलगाववाद पैदा होता है। यही नहीं, संगठन मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए प्रशिक्षित भी कर रहा था। जांच में ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है। भारत में प्रतिबंधित किए गए संगठन पीएफआई के खिलाफ पिछले 2 साल से जांच चल रही थी। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी द्वारा की गई जांच में बताया गया है कि इस संगठन के अरब देशों और सिंगापुर में लगभग 13,000 एक्टिव सदस्य हैं। इन लोगों का काम संगठन के लिए फंड जुटाना था ताकि भारत में इस्लामिक आंदोलन पैदा किया जा सके। खबर के अनुसार संगठन ने इन अरब देशों में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है जिसका काम फंड एकत्र करना था। विदेशों से जमा किया गया धन हवाला के माध्यम से भारत पहुंचाया जाता था ताकि इसे कोई जांच एजेंसी पकड़ नहीं पाए। इस धन को पीएफआई के अधिकारियों और आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता था जिससे आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता था। वर्ष 2022 सितंबर में एनआईए और ईडी ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें पीएफआई से जुड़े कई नेताओं को पकड़ा गया था। छापेमारी में उसके खिलाफ अहम सबूत मिले तो 28 सितंबर 2022 में सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। ईडी द्वारा पीएफआई के खिलाफ तभी से जांच चल रही थी। ईडी ने जांच के दौरान जो पाया वो काफी सनसनीखेज था। देश के खिलाफ पीएफआई एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। भारत में इस्लामी आंदोलन के लिए विदेशों से फंड जुटाकर विभिन्न सरकारों के खिलाफ आंदोलन को हवा देना इसका काम था ताकि समाज में अराजकता फैले जो कि धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर चली जाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हालांकि अहिंसा की बात करता है लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं को लाठी, सरिया और अन्य हिंसक तरीकों का प्रशिक्षण भी दे रहा था। ये संगठन पिछले 18 वर्षों से सक्रिय है। ये संगठन राजनीतिक आंदोलन को हवा देने के साथ कानूनी मुद्दों पर भी काम कर रहा था। लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के पीछे ये योजना थी कि संगठन किसी प्रकार के कानूनी पचड़े में ना फंस पाए और उस पर कोई सवाल भी ना उठा पाए। इसका मूल उद्देश्य समाज में धार्मिक अलगाव के साथ देश के प्रति अलगाव भाव पैदा करना था। लगातार लोगों के असंतोष को बढ़ाकर गृह युद्ध के हालात पैदा करना इसकी रणनीति का हिस्सा था। फिलहाल इस पर जांच चल रही है। अभी और भी खुलासे सामने आ सकते हैं। फिर मिलेंगे। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।